पाकिस्तान फैंस, अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं, क्या हमारे फास्ट बॉलर्स की फिटनेस के मसले मसाइल आए दिन रहते हैं? चाहे कोई भी फास्ट बॉलर आप अपने दिमाग में सोच लो। मतलब हम ये मान के चल सकते हैं ना कि यार पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है, आए दिन कोई ना कोई खबर आती रहती है कि फलां बंदा इंजर्ड हो गया, फलां बंदा इधर उधर हो गया। सबका कुछ ना कुछ चलता रहता है। और हमारी दुनिया में एक मिसाल दी जाती थी कि पाकिस्तान आए दिन कोई ना कोई फास्ट बॉलर निकाल देता है। हम आजकल कहां हमारा अरूज होता था, थोड़ा सा जवाल हमारी फास्ट बॉलिंग का चल रहा है। आज सुबह एक खबर आई कि जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के लेजेंडरी बॉलर, इस साल भी जो यूके में लीग होती है द 100, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एंडरसन की क्या एज है? मेरा ख्याल है 42 के हैं वो। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनकी बर्थडे 30 जुलाई को होती है और आज 16 जुलाई है। मतलब अभी 14-15 दिनों के बाद जेम्स एंडरसन 43 साल के हो जाएंगे। और 43 साल के होने के बाद भी वो अपनी लीग भी खेलेंगे। और अभी जून के महीने में, ये एक महीना पहले, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल रहे थे। इंग्लैंड से रिटायर होने के बाद भी रेड बॉल में वो बंदा एक इनिंग्स में 16-16, 17-17 ओवर्स कर रहा है 43 साल की उम्र में। फिर आप उधर मिचेल स्टार्क को देख लें, वो शहजादा 15 बॉलों पे 5-5 विकेटें। मतलब कुछ समझ ही नहीं रहा, वो जो सामने आ रहा है उसकी विकेटें उड़ाई जा रहा है वो। और ये लोग कौन है? ये लोग वो हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट को कहीं ना कहीं प्रायोरिटी दी है अपनी लाइफ में। फलान लीग छोड़ दी, फलान लीग छोड़ दी, एक फॉर्मेट छोड़ दिया, दूसरा फॉर्मेट छोड़ दिया कि मैंने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। और परफॉर्मेंस आपको फिर एक लंबी एज तक नजर आती है। ऑन द अदर साइड, कल मैं पाकिस्तान के एक बड़े न्यूज चैनल समा पे ये खबर सुन रहा था कि नसीम शाह ने माइक हेसन से बात की कि मुझे 1-2 महीने की रेस्ट चाहिए। हम सबको पता है कि नसीम शाह स्ट्रगल कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम में। नसीम शाह की क्या एज है? 21-22 साल। 21-22 साल की उम्र में यह लड़का, जिसको दुनिया में इस टाइम इसका नाम बज रहा होना था, अभी वो 21-22 साल की उम्र में रेस्ट मांग रहा है। इंजरी की वजह से नहीं कि यार मैंने, चलो मेंटली थोड़ा सा डाउन हूं, मैंने तगड़ा कमबैक करना है एशिया कप में। ऐसा समा न्यूज ने रिपोर्ट किया है। यह खबर का सोर्स मैं नहीं हूं, यह मेरी खबर नहीं है, यह समा न्यूज की खबर है। ऑन द अदर साइड आप शाहीन को देख लो। शाहीन की इंजरी आती है, शाहीन का पेस बिल्कुल नीचे गिर जाता है और फिर 3-4-5 महीने लगते हैं उसको अपना पेस थोड़ा सा इंप्रूव करने में। मतलब देसी जुबान में, सीधे सीधे लफ्जों में, नंबर्स को साइड पे रखो, लॉजिक को साइड पे रखो, आपस में बात करते हैं। और मैं आपको एक बात कहता हूं कि शाहीन शाह अफरीदी की जो 2020-21 में जो शाहीन में बात थी ना, आज वो नहीं है। सिंपल सादी बात। अब इसमें बड़े फैक्टर आते हैं। जैसे ही हमारे फास्ट बॉलर्स की इंजरी आती है, हम फारिग हो जाते हैं। किसी की हैमस्ट्रिंग आ जाती है, किसी की बैक मुड़ जाती है। मतलब आए दिन कोई ना कोई बायर हो जाता है। वसीम जूनियर मुझे बड़ा पसंद है, इस टाइम फिट है, लेकिन उसको भी इंजरी के मसले आते रहे हैं। शाहनवाज दहानी को भी मसले आते रहे हैं। जो बॉलर हमें सामने नजर आता है उसको कोई ना कोई इंजरी आती रहती है, वो मंजर से गायब होता रहता है। तो कुछ तो हम गलत कर रहे हैं ना, हमारे सिस्टम में कोई चीज तो गलत है जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट सफर कर रही है। अब पाकिस्तान का कौमी खेल तो हॉकी है, लेकिन यहां हॉकी देखता कौन है? मेरा ख्याल है हमारा जो सबसे बड़ा खेल है पाकिस्तान का, वो क्रिकेट है। एक रह दे के हमारे पास एक ही खेल है क्रिकेट, और कुछ नहीं है हमारे पास। वो तो शुक्र है अरशद नदीम ने थोड़ा इंटरेस्ट हम सब का जेवलिन थ्रो में भी बनाया। अगर हमारी टीम इंशाल्लाह
बाकी स्पोर्ट्स में परफॉर्म करती रहेंगी हमारी डिफरेंट टीम्स, तो लोगों का शौक आता जाएगा। लेकिन क्रिकेट पाकिस्तान में सबसे बड़ी चीज है खेलों में, और उसमें भी एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें आप अरूज में थे। मतलब आपकी बॉलिंग, ऐसी बॉलिंग पाकिस्तान की हर साल, हर महीने, हर दिन, हर लम्हे में आपको पाकिस्तान की बॉलिंग कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डोमिनेट करती नजर आती रही है। लेकिन अब बड़ी चुभी थी पाकिस्तान फैंस को वो बात, लेकिन वो बात सच थी। जब रवि शास्त्री ने कमेंट्री में शाहीन के बारे में ये बात कही थी कि शाहीन शाह अफरीदी एक अच्छा बॉलर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं है, अगर नए बॉल के साथ शाहीन को हेल्प मिलेगी तो ठीक है, वरना ही इज ओके। बिल्कुल ठीक बात थी, वो तब भी बात ठीक थी, वो आज भी बात ठीक है। एंड आई होप कि शाहीन ने इस कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को अपने ऊपर पॉजिटिव वे में लिया हो, और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि शाहीन को डेथ ओवर्स में एट टाइम्स, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मसला आता है। शाहीन से ज्यादा मुझे नसीम की बड़ी फिक्र है, क्योंकि हमने नसीम शाह को इमेजिन किया था कि यार ये लंबी रेस का घोड़ा है। हमने उसका डेब्यू देखा ऑस्ट्रेलिया में, टफ हालात में उन्होंने डेब्यू किया था, मेंटली आपको वो स्ट्रांग नजर आ रहे थे। फिर उसके बाद हमारे क्रिकेटर्स को क्या हो जाता है, एक मसला जो मैंने आइडेंटिफाई किया है इस वीडियो से पहले, वो आपको अभी मैं बताता हूं। लेकिन नसीम शाह जो कि एक फास्ट बॉलर हैं, मतलब वो एट टाइम्स अच्छी बॉलें करते हैं, लेकिन वो किसी ने सोशल मीडिया पे लिखा हुआ था कि नसीम शाह कैसा फास्ट बॉलर है जिसकी बॉल से ज्यादा बल्ले के साथ पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेज हैं। ही कैन एड हिज वैल्यू विद द बैट, बट बॉल के साथ वो जो मैच विनिंग स्पेल होते हैं कि एक बॉलर जिसने ऊपर से मैच साइड पे लगा दिया अकेले ने, एक बॉलर आया मैच साइड पे ले गया, ऐसा कुछ नहीं किया नसीम शाह ने। बॉलें अच्छी की हैं उसने डिफरेंट एरियाज में बहुत ज्यादा दफा, लेकिन पाकिस्तान को कुछ ऐसा जितवाया नहीं है कि हम कह सकेंगे जी वो मैच बॉल के साथ उसने जितवाया है और बल्ले के साथ उसने जितवाए हैं मैच पाकिस्तान को। लेकिन उसका जो प्राइमरी रोल है वो एज फास्ट बॉलर ही है, और हम एज ए नेशन बड़ा कंफ्यूज हैं कि यार प्राइमरी रोल और सेकेंडरी रोल में फर्क क्या है। मिसाल के तौर पे हमारी कौम शादाब खान को बहुत ज्यादा मेजॉरिटी में लोग पाकिस्तान टीम में देखना चाहते हैं क्योंकि ही कैन बैट एज वेल। तो यार उसके 10 ओवर का क्या। शादाब खान को ना मैं सिर्फ उमर गुल की तरह ट्रीट करता हूं, जो नीचे से बैटिंग करने आए तो हमें पता है यार 3-4 छक्के लग जाएंगे, शायद 40, 45, 50 रन नीचे से किसी दिन ऐड कर दे, दैट्स ऑल। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस शादाब से ये होंगी कि शादाब भाई वनडे मैच होना तो मुझे 10 ओवर चाहिए जिसमें दूसरी टीम फंसे। इतना इंपॉर्टेंट मेंबर है शादाब खान पाकिस्तान ओडीआई टीम का, जिसपे इतनी इन्वेस्टमेंट है। जो दरमियान वाले ओवर्स हैं वहां पे आपको नहीं ऐसा बॉलर चाहिए जिसको कुट पड़े, जो दायरा खुला और सिंगल डबल बड़े आराम से दे रहा है, उसका काम है प्रेशर बनाना। यही हसन अली करता था चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम में। गुड टू सी कि वो अब अपने रिदम में वापस आए हुए हैं। दरमियान वाले ओवर्स में विकेटें उसको मिलना बंद हो गई थी शादाब को। तो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी रोल है ना, ये क्रिकेट में बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो नसीम, शाहीन, हारिस, वसीम जूनियर, जितने भी हमारे फास्ट बॉलर हैं, इन सब में एक जो मेजर मसला है, बल्कि फास्ट बॉलर्स में नहीं, हमारी क्रिकेट में, वो डाइट है। मैंने आपको कितनी दफा एग्जांपल दी है कि मेरे सामने की बातें हैं ये। जब मैं पाकिस्तान सुपर लीग में काम करता था किसी फ्रेंचाइज के साथ भी, या पाकिस्तान टीम का कभी कोई ड्रेसिंग रूम विजिट करने का मौका मिल गया, या डोमेस्टिक में कायदे आजम ट्रॉफी में ड्रेसिंग रूम देख लिया, एक ही किस्म का खाना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद अपने प्लेयर्स को ड्रेसिंग रूम के अंदर देता है, जिसमें चिकन कोरमा भी होता है, जिसमें बिरयानी भी होती है, जिसमें पुलाव भी होता है, जिसमें ऑब्वियसली ग्रिल चिकन भी होता है, लेकिन वो हमारी प्रायोरिटी नहीं होता ना, जिसमें सलाद भी होता है। मतलब उसमें हलीम भी एक दिन था,
और जलेबी का तो मैंने आपको बताया हुआ है, यहां तो जलेबी होती है, यहां तो गजरेला जे में वलीमा है। तो ये क्या है ये? मुझे नहीं भूलता, हमारा प्रैक्टिस सेशन था कराची किंग्स का मुल्तान स्टेडियम में, और जब प्रैक्टिस सेशन होता है मैच से एक दिन पहले, उसमें भी खाना लगता है ड्रेसिंग रूम में। मुल्तान स्टेडियम का ड्रेसिंग रूम ऊपर है और खाना नीचे लगता है। तो खाना खाने हम नीचे गए, तो सारे प्लेयर वही सब कुछ खा रहे हैं। किसी के पास वो एक होता है ना कि एक प्लेट बनी हुई है बड़ी, उसके ऊपर ही चावल है, उसके ऊपर एक साइड पे चिकन है, दूसरी साइड पे मटन कोरमा है, एक साइड पे हल्की सी दाल डाल ली, इधर सलाद डाल लिया, ऊपर रायता आते एक 7 अप दी बोतल। सेम शादी वाला सीन, मुझे वो मंजर नहीं भूलता। गोरों के टेबल पे पाकिस्तान के शुएब मलिक, जो कि उस टाइम कराची किंग्स में थे, उनकी प्लेट देख के लग रहा था कि यार इसको थोड़ी सी ना अपनी फिटनेस की परवाह है। और आपको पता है मतलब शुएब मलिक बड़ा फिट बंदा है। उन्होंने वही बॉयल वाइट राइस लिए हुए हैं, ऊपर ग्रिल चिकन रखा हुआ है, सलाद रखा हुआ है। तो उनको पता था कि मेरा इनटेक कितना है, मैं कितना प्रोटीन ले रहा हूं, कितना कार्ब ले रहा हूं। सारी कैलकुलेशन उनकी प्लेट में आपको नजर आ रही थी। नो सॉफ्ट ड्रिंक्स, पता लग रहा था कि यार ये एक एथलीट बंदा है। और हमारे मसले हमारी डाइट्स में हैं। फिर एक और वाकया जो मुझे यहां पे लाजमी याद आता है, 2015, 16, 17, पता नहीं कौन सा साल था, इमामुल हक ने पाकिस्तान से अभी डेब्यू नहीं किया था। मेरा अब तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, उस टाइम नेशनल क्रिकेट एकेडमी होता था इसका नाम, लाहौर में। वहां चक्कर लगा एक काम से, तो मेरी मुलाकात वहां के शेफ से हुई। चीफ शेफ जो सबके खाने बनाते हैं ना, जिनकी सुपरविजन में सबके खाने बनते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक प्लेयर है जो बहुत ही नाप तोल के खाता है और बड़ा साफ खाता है, वो इमामुल हक था। लेकिन आजकल उनकी फिटनेस बड़ी खराब हुई है, पता नहीं इतना बड़ा चेंज उनकी लाइफ में कैसा आया है। बट अकॉर्डिंग टू दैट शेफ, वो बड़ा देख के खाते थे कि यार मैंने वो खाना खाना है जो मेरी बॉडी के लिए इस स्पोर्ट्स में अच्छा है। तो आपकी एज एन इंडिविजुअल भी अपने ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। अब एक और आपको एग्जांपल दूं, ये बात मैंने कभी किसी वीडियो में इससे पहले नहीं बताई। जब भी कोई लीग होती है या पाकिस्तान टीम खेल रही है, चलो हम लीग की एग्जांपल देते हैं क्योंकि ये चीजें मैंने अपने सामने लाइव देखी हुई हैं, ये सुनी सुनाई बातें नहीं है। जो फर्ज करो हम कराची में हैं, तो जो कराची का लोकल लड़का है ना, वो सबके लिए अपने घर से खाना मंगवाता है। किसी दिन सारे बैठ के नीचे जमीन पे इकट्ठे बैठते हैं, दायरा बनाते हैं, खाना खाते हैं, ज्यादा सारा खाना आता है। फिर आप अगर लाहौर चले जाते हैं अपने मैच खेलने, तो जो लाहौर के 2-3 लड़के हैं वो मिलके सारी टीम के लिए खाना बनवाते हैं, खाना आता है। तो ये एक कल्चर है पाकिस्तान में, और ये बांग्लादेश में भी है। मैंने बीपीएल में भी देखा था कि तमीम या शाकिब के घर से पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए खाना आया था। लास्ट टाइम जो मैंने ऐसा खाना खाया था वो इमरान ताहिर के घर से खाना आया था। हम लाहौर आए थे मैच खेलने पीएसएल में, इमरान ताहिर कराची किंग्स में थे उस सीजन में, तो इमरान ताहिर के घर से खाना आया था। अब जितने भी घरों से ये खाना आता है, जो सारे प्लेयर बैठ के खा रहे हैं, वो घरों वाला खाना, मतलब जो डिशें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको खिला रहा है, वही चीजें घरों से भी बन के आ रही हैं। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में खाने के साथ कितना तेल होता है। मतलब अगर चिकन कोरमा है ना, तो शायद उसमें शोरबा कम होगा और ऑयल ज्यादा होगा। हमारी बिरयानियों में ऑयल नजर नहीं आता, लेकिन कितना डलता है। तो आप ड्रेसिंग रूम में भी वही खाना खा रहे हैं, बाहर से जो प्लेयर्स के घर से प्यार मोहब्बत के साथ खाना आ रहा है, वो भी क्रिकेट बोर्ड अलाउ कर रहा है। तो कहीं पे किसी ने लगाम नहीं खींची कि यार प्लेयर्स ने क्या खाना है, और ये प्लेयर्स की अपनी भी जिम्मेदारी है। आप दावतों पे देखते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान किसी फ्रेंचाइज के ऑनर ने अगर पूरी टीम की दावत की हुई है, तो जूम इन करके खाने देख लिया करो। नान कोरमे, ये हम लोगों के लिए बड़ी आम बात है। पॉइंट ये है, और जो जेम्स एंडरसन वगैरह हैं, स्टार्क वगैरह हैं, वो ये सब नहीं खाते। वो चीजें खाते हैं जो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, और परफॉर्मेंसेज आपके सामने है।
तो ये नसीम का समा न्यूज के अकॉर्डिंग 1-2 महीने का रेस्ट का खुद कहना, हमारे फास्ट बॉलर्स का पेस नीचे जाना, ये सब कुछ देख के अच्छा नहीं लगता। और हमें ये एडमिट करना है, हमें डिनाइल में नहीं रहना, हमें ये एडमिट करना है कि आज की तारीख में पाकिस्तान की बॉलिंग में वो बात नहीं रही जो पहले होती थी। अभी भी इन लड़कों में इतना पोटेंशियल है कि ये आपको कोई वन ऑफ मैच जितवा सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ रैंकिंग्स में आपको ये पेचा लगाते नजर नहीं आएंगे ग्रेड्स के साथ। कोई कंपैरिजन नहीं है हमारे किसी फास्ट बॉलर का, कोई कंपैरिजन नहीं है स्टार्क के साथ, कोई कंपैरिजन नहीं है जेम्स एंडरसन के साथ, कोई कंपैरिजन नहीं है रबाडा के साथ, कोई कंपैरिजन नहीं है जसप्रीत बुमराह के साथ, किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। और इसके जिम्मेदार प्लेयर्स खुद भी हैं और हमारा सिस्टम भी है। ऑन द अदर साइड आपको पता है बांग्लादेश पाकिस्तान की सीरीज शुरू होने वाली है। पाकिस्तान टीम 2 ग्रुप्स में बांग्लादेश ट्रैवल कर चुकी है। कुछ लड़के कल रात को गए थे, कुछ लड़के आज सुबह गए हैं। अब कोई इससे पहले सोचे कि यार ये 2 ग्रुप्स में क्यों गए हैं, डिफरेंट रीजन हो सकती हैं। एक तो आपको ये देखना होता है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स में अवेबिलिटी सीट्स की है कि नहीं, क्योंकि जब हमारी कौमी टीम या कोई भी इंटरनेशनल टीम ट्रैवल करती है उसमें कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस क्लास सीट्स आपको मिलें। हर बंदा बिजनेस क्लास में बैठ के नहीं जाता क्योंकि इतनी अवेबिलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होती। आपको कुछ प्रीमियम इकोनॉमी या इकोनॉमी की सीट्स भी चाहिए होती हैं। और पाकिस्तान ने काफ़ी लास्ट मोमेंट पे ये टूर अपने डिसाइड किए हुए हैं। बांग्लादेश वाला ये तो कहीं था ही नहीं ना जो अभी आया है, तो सीटें पहले से बुक हुई होती हैं। ये एक वजह मुझे समझ आती है कि ये 2 फ्लाइट्स में गए हैं। बाकी आपको पता है आप पाकिस्तान में या इस रीजन में जहां भी ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, आपको पता है हमारे यहाँ पे इस टाइम मूनसून आया हुआ है। अच्छी खासी बारिशें लगी हुई हैं। मेरा ख्याल है थोड़ा सा अर्ली आ गया था इस दफ़ा मूनसून। और पिछले 1.5 दिन से, 1.5 दिन ही कहूँगा मैं, हाँ पिछले 1.5 दिन से जिस तौर पर बारिश हो रही है, पहले भी हुई है, पिछले हफ्ते भी हो रही थी, लेकिन पिछले 1.5 दिन से अपनी थोड़ी पीक पकड़ी हुई है मूनसून ने। और बांग्लादेश में भी जो ये जुलाई के आखिरी 10 दिन है मूनसून अपनी पीक पे है। अच्छी चीज़ ये है कि जो शेरे बंगला स्टेडियम है उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर बारिश रुक गई है तो कोई 35-40 मिनट में आपको स्टेडियम तकरीबन रेडी मिलता है खेलने के लिए। और मैंने सुबह फेसबुक पेज पे भी अनाउंस किया था कि बांग्लादेश में एक हमारे फॉलोअर हैं, उनसे हमने कांटेक्ट किया और उनकी जिम्मेदारी लगाई कि ये सीरीज़ के दौरान आपने हमें वेदर की रियल टाइम अपडेट्स देनी है। अब मिसाल के तौर पे ये आज की वीडियो है जो मुझे उस भाई ने भेजी है, बिल्कुल स्टेडियम के पास से। अब आप में से बड़े लोग कहेंगे जी हम गूगल पे चेक कर लेंगे, चेक कर लेना फिर तुसी। होता क्या है कि पाकिस्तान जब कोई बाहर सीरीज खेलने जाता है ना तो टीवी ब्रॉडकास्टर हर टाइम आपको बैठ के पीछे वेदर नहीं बता रहा होता, बस नीचे ये आ रहा होता है कि कोई अपडेट आएगी तो हम लाइव आ जाएंगे। तो वो जो दरमियान का गैप है ना कि क्या सिचुएशन है ग्राउंड की, क्या सिचुएशन है ढाका की, वो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। तो इसलिए वहां पर हमारा एक बंदा होना बहुत इंपॉर्टेंट था जो हमें वेदर की रियल टाइम सूरत हाल बताए। और एक हमारा बांग्लादेश का दोस्त है, वो बता रहा था कि ढाका में मूनसून का कुछ ऐसा सीन है कि रात के टाइम ज्यादातर बारिश नहीं होती। इंटरेस्टिंग, देखेंगे। हमें तो 3 मैच चाहिए पाकिस्तान के। मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था सिर्फ आते तो होते ना रह जाइए, मतलब 2 महीने से इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तान के मैच का, ये ना हो बारिश तीनों मैच ले जाए, ऐसा ना हो। पाकिस्तान टीम बांग्लादेश से ही आगे अमेरिका जाएगी, फ्लोरिडा, जहां अपने 3 T20 मैच खेलने हैं। और उसके बाद पाकिस्तान ने आगे वेस्ट इंडीज जाना है, ट्रिनिडेड, वहां पाकिस्तान ने वनडे खेलने हैं या T20, उसकी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। एक क्लैरिटी मैं आपको लाजमी दूंगा इस वीडियो के आखिर में कि जो आपका वेस्ट इंडीज का स्क्वाड होगा ना वो
काफी चेंज होगा इससे। जो आपका बांग्लादेश वाला स्क्वाड है, आपके सीनियर्स वापस आ जाएंगे, बॉलर्स, शाहीन वापस आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं। सीनियर्स से मतलब मेरा बस यही है, बस हसन अली सीनियर है, ये मतलब है मेरा, और मेरा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इससे पहले टिकटॉक का कट आप निकालें और मेरे नाम से चलाएं। मेरा मतलब शाहीन और हसन है। हसन तो डेफिनेटली बताया था आपको, वो तो वापस आ जाएगा। मेरी गट फीलिंग है कि शाहीन अफरीदी भी वापस आ जाएगा, और आना चाहिए। शाहीन अफरीदी आपका इंपॉर्टेंट मेंबर है फॉर एशिया कप एंड T20 वर्ल्ड कप। वेस्ट इंडीज में आपको उसकी जरूरत है, स्पेशली फ्लोरिडा की जो विकेट है वो हाई स्कोरिंग विकेट है, वहां पे आपको बहुत तजर्बा चाहिए, तो शाहीन की वहां पे जरूरत इनको फील होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।